एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है और द्वंद्व है, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है? ये जो मनुष्य का जीवन है, मैं एक प्रवचन में बोला था, मनुष्य एक ब्रिज है जो पछता और दिव्यता। ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता, रुका नहीं जा सकता, ठहरा नहीं जा सकता। ब्रिज है, उसके द्वारा तुम क्रॉस कर जाओ, या उस पार चले जाओ या उस पार चले जाओ। तो पहली बात तो ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता। तो मनुष्य एक द्वंद्व है दोनों का, या तुम पछता की ओर चले जाओ या तुम अपनी देवता के शिखर की ओर चले जाओ। तो पछता से तो हम ऊपर उठ गए हैं, उतनी चाप जा नहीं सकते, मुझे दिव्यता पर ही जाना। ब्रिज पर कितने जद्दोजहद हम करें, जो कि यहीं घर बनाएंगे, यहीं आसिया बनाएंगे, यहीं फिर से अपनी मांग संवारेंगे, ये संभव। जीवन दुख है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, दुख के कारण है, दुख के कारण है और दुख मुक्ति के उपाय है, और उसके बाद दुख मुक्ति के अवस्थाएं। 4 आर्य सत्य के बुद्ध ने देशना दिए। सबसे पहले हमें समझ लेना इस बात को चाहिए कि दुख और कष्ट में क्या अंतर है। कष्ट वह है जो जीवन के कुछ मूलभूत बुनियादी जरूरी है। भोजन जरूरी है, आवास जरूरी है, मेडिकल जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। यानी जीवन के जो मूलभूत जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता है, वो पूरा होना चाहिए। वो अगर पूरा नहीं हो तो बहुत दयनीय अवस्था है, वो कष्टपूर्ण है, वो बहुत एग्जैक्ट अवस्था है, निंदनीय है। इसे हम कष्ट कह सकते हैं, इसे हम दुख नहीं कह सकते। इसके लिए श्रम करो, उठो, प्रतिभा में तुम अपनी धार दो और फिर ये विदा हो सकता है। बहुत छोटी छोटी जीवन की जरूरी है। कष्ट जहां जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा हो चुका है, जहां भोजन चाहिए तो सिस्टम भोजन उपलब्ध है, आवास चाहिए तो आवास उपलब्ध है, प्रेम का चाहिए तो प्रेम का एक नहीं अनेकों उपलब्ध है, जीवन को गुफ्तगू चाहिए तो गुफ्तगू करने का क्षण, जीवन की जो जरूरत बुनियादी है वह प्लेटफॉर्म पूरा हो गया। अब तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि जिनके जीवन में कष्ट है तो ये तो समझ में आती हैं, जो कि भूख है, भोजन नहीं मिलता है, कष्ट है, आवास नहीं है तो कष्ट है, दुख है, इसके कारण लोगों को समझ होता है। बात ये सत्य है, उसको पूरा होना चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में आवास मिल गया है, भोजन मिल गया है, स्वास्थ्य की सिस्टम सुविधाएं मिल गई हैं, जीवन की जरूरतें पूरा हो गई है, उसके जीवन में दुख और संताप पीड़ा है, तो ये बात दृष्टिगोचर होना चाहिए। इसको हम दुख कहें, क्यों है? अब इंक्वायरी होनी चाहिए, है तो है क्यों? तो कहता है नॉलेज इज द पावर। हम देखे हैं वेद में ऋषियों ने जब आकाश में बिजली चमकता था तो ऋषियों ने जो है सो दंडवत प्रणाम करते थे, हे इंद्र देवता, आप मुझ पर कुपित मत हो, हमसे कोई अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए ये यज्ञ करूँगा, नरबली यज्ञ करूँगा, अश्वमेध यज्ञ करूँगा, ये करूँगा, वो ये करूँगा। निम्न प्रार्थनाएं करती थी, निम्न प्रकार के यज्ञ क्रियाकरण। उनकी समझ में होता था कि आसमान वो बिजली की जो चमक देखती थी अंधेरी रात में, वर्षा की रात में, घनी रात में, तो उसको होता था जो कि देवता हम पर कुपित हो गए, हमसे कोई अपराध हो गया है। समझ नहीं थी, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं थी, तो कुपित हो गया है, तो इसलिए जो उसने जो है सो तुरंत जो है प्रार्थनाएं करनी। और आज के समय में जब हमारी समझ और प्रौढ़ता मैच्योरिटी बढ़ी तो हमारी इंटेलिजेंसी की ने उस बात को समझा, तो देखिए वो विद्युत की शक्ति। और नॉलेज जब उसके बारे में, विद्युत की शक्ति की संरचना के बारे में जान गए हैं, तो आज वो विद्युत की जो शक्ति है, हमारे घर में पंखा चला रहा है, हमारे फैक्ट्रियाँ चला रही हैं, हमारे ट्रेनें चला रही हैं, हमारे लिए जो है सोलर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है।
आज इंद्र देवता घर घर पंखा चला रहा, तो क्या हुआ? ज्ञान शक्ति। जीवन में बहुत कुछ दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण अगर हम गलत है जीवन का तो दुख देगा, क्योंकि हमारा कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे जीवन में क्यों दुख आ जाएगा, क्यों चिंता आ जाएगी, क्यों विषिप्तता आ जाएगी? कहीं ना कहीं उसमें तो मेरा इन्वेस्टमेंट किया गया। जैसे आपके मित्र हैं, तो मित्र हम तभी कभी किसी को बनाते हैं जब वो मेरे अनुकूल हो जाते हैं, तो हमारे मित्र हो गए। और जो हमारे प्रतिकूल हो गया वो हमारे शत्रु हो गए। तो मित्र जब हमारे मनोनुकूल हो जाते हैं, मनोनुकूल की, अब मान ली मैं ये अपेक्षा करता हूँ मित्र से, जब आए तो मेरे साथ शेक हैंड करे, मेरे आदर करे, मेरे सम्मान करे, मेरे माता पिता को भी करे, मेरे बच्चे को करे, मेरी बीवी को भी करे। या ये एक्सपेक्ट रखता हूँ जब वो आए तो गिफ्ट लेकर आए, या ये उससे एक्सेप्ट करता हूँ जब उसे समय पर पुकारूँ तो वह अपीयर हो जाए। ये हमारी उसके प्रति अपेक्षाएं हैं। वो मित्र नहीं है, मेरी अपेक्षाएं का अनुकूल हैं, इसीलिए उसे मैं मित्र कहता हूँ। और जो मेरी अपेक्षाएं के विपरीत हैं उसे मैं शत्रु कहता हूँ। तो जो मेरी अपेक्षाएं का अनुकूल है वह मित्र है। तो ये मित्र नहीं, ये तुम मित्र के रूप में उसका शोषण कर रहे हो। उसकी समझ हो कि नहीं हो, आदमी तो इतनी गहरी दृष्टि तो रखती नहीं है, उसकी समझ हो कि नहीं हो, लेकिन इसको लोग मैत्री करते हैं। जब कल हुआ जो है सो मैं उसके पास बैठा या उसके घर गए और चाय के लिए नहीं पूछा तो मेरे भीतर एक हर्ट आ गया। अरे इसके पीछे गए और ये कप चाय के लिए नहीं पूछा, एक गिलास पानी के लिए भी सम्मान इसकी बीवी ने मेरे आकर नहीं कहा, तो मेरे भीतर एक हर्ट आ गया। तो कहीं गहरी आकांक्षा होगा ना, मैं उसके घर जाऊँ तो मुझे चाय और पानी या नाश्ता मिले, और नहीं मिले तो मैं दुखी हो जाऊँगा। तो ये मेरी अपनी डिजायर है, उससे ये एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, उससे ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये धारणा के द्वारा कि तुम मुझे इस प्रकार दो। ये मित्र नहीं। मित्र का मतलब होता है तुम जैसे हो, जिस स्थिति में हो, मुझे स्वीकार है, टोटल फ्रीडम। यहाँ फ्रीडम नहीं है, यहाँ मेरी धारणा के अनुसार, मेरे शर्त के अनुसार अगर वह चल रहा है तो ठीक है, और नहीं शर्त के अनुसार चल रहा है तो तुम्हारा लगा तब वो शत्रु। हमें किसी से अपेक्षाएं नहीं करना चाहिए लाइफ में, पहली भूल है। जब हम किसी से किसी प्रकार के अपेक्षाएं डिजायर करते हैं तो वही दिप का मुख्य कारण है। जैसे आपने पिता से अपेक्षाएं की, पिता जो है मेरे लिए सिस्टम सुविधा उपलब्ध करे, मेरे लिए सुंदर मकान बना दें, आसियाँ को तैयार कर दें, मेरे लिए और कुछ बैंक बैलेंस कर दें। पिता नहीं की तो पिता के प्रति नफरत के भाव से बढ़ गए। नहीं, डिजायरलेस होनी चाहिए, अपेक्षाएं वहाँ नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी से अपेक्षाएं करते थे, मांगता हुआ चित्त है, मांगता हुआ चित्त कहीं नहीं पहुँच सकता है, इसका कहीं आत्मसम्मान नहीं होता है। देवन अपने जीवन में जितना तुम देते हो, कोई भी आयाम है, जरूरी नहीं है वह धन ही दे, प्रेम दो, एक गिलास किसी को पानी दो, किसी का हाथ में आकर कुछ शेक हैंड कर दो, कोई चीज़ दो, जितना देते हैं उतना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अस्तित्व हमें अनेकों छोरों से हम पर उड़ेलते जाते हैं। आप देखेंगे ऋग्वेद में कुछ ऋचाएँ हैं, उसमें वो कहते हैं वनस्पति देवता, सूर्यो देवता, पृथ्वी देवता। क्यों कहा गया है? पृथ्वी अनवरत मुझे दान दे रहा है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं लेता है। सूर्य अनवरत रूप से मेरे ऊर्जा दे रहा है, उसके बदले में वह मुझसे कुछ नहीं लेते हैं। बृहस्पति अनवरत रूप से मुझ पर दान दे रहा है, उसके बदले में मुझसे वह कुछ नहीं लेते हैं। तो जब कोई लगातार दे रहा है तो देने के वृत्ति से वह दिव्य हो जाता है, और जो दिव्य हो जाता है वो देवता हो जाता है, डिवाइन हो जाता है। तो इन गुणों पर हमें खाली ध्यान देना चाहिए। तो जब हम किसी से किसी प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं और हमारी अपेक्षा के विरुद्ध हमारी पत्नी चली गई, मैंने घर पर आया और आवाज़ दिया हाँ प्रत्येक कप चाय लाओ, हो सकता है पत्नी का सर दर्द हो या और कोई हो सकता है उसके चाय अभी देने का मूड नहीं, शरीर से वो बनाकर तो दे भी देगा लेकिन वो प्रेम और सुगंध नहीं मिलेगा। चाय चाय ही नहीं होती है। जब पत्नी चाय बनाती है, अगर प्रेम से बनाती है तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम किसी वस्तु का घृणा से निर्माण करेंगे तो घृणा के गुण उसमें आ जाएगा, तरंग आ जाएगा, और प्रेम से करेंगे तो उसमें वो साधारण ही चीज़ क्यों हो, प्रेम का सुगंध आ जाएगा। तो नहीं देगा तो पत्नी पर क्रोध आ गया, तो क्या क्या पत्नी से डिजायर की। तो ये चित्त जब तक मांगना
उसके चित्त में ये रहेगा, ये डिजायर हो रहेगा, ये अपेक्षाएं रहेगी, ये कंटेंट रहेगा, लगातार उसको द्वंद्व होता रहेगा। उसे डिजायर लेस होना चाहिए, उसे अपेक्षाएं किसी से नहीं करना चाहिए। तब कहेंगे ये जीवन जटिल, जटिल इसमें कुछ नहीं। उस आपको जो बच्चे के लिए करना है करो, पत्नी के लिए आपको जो कुछ करना हो करो, प्रेम से किए हैं। क्योंकि जब हम किसी को पूरी स्वतंत्रता देते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से तब वो हमें मनुष्य दिव्य कोण देखता है। वो बड़ी बात नहीं हो, एक आदमी को निगेटिव और पॉजिटिव रूप से दोनों में आप बहुत पूरा स्वतंत्रता दिए हैं, पूरा फ्रीडम, तुम्हारी मौज, अपनी गीत गाओगे। क्योंकि हम जब किसी से अपेक्षाएं करते हैं, कोई यहाँ किसी का अपेक्षाएं पूरा करने नहीं आते। हमारा मन जब हमारा नहीं सुनता है तो दूसरा के मन हमारे से बहुत दूर है, तो दूसरा के मन हमसे हमारे अनुकूल कैसे होगा। मैं निर्णय लेता हूँ आज 3 बजे उठूंगा, मन कहता है कि नहीं अभी ठंडा है, अभी हम 6 बजे उठूंगा, तो मेरा मन मेरा रिक्वेस्ट नहीं छोड़ता है। जरा सोचें इस बात को। तो दूसरा के मन तो बहुत दूर है, दूसरा के मन तो बहुत हमसे कोसों जो है हमारा साथ साथ शरीर होकर भी मन हमसे बहुत दूर मालूम होता है। तो दूसरा का मन हमसे कैसे सुनेगा, क्योंकि उसका मन स्वयं ही उसका नहीं सुनता है। तो ये हमें बुनियादी बातें नहीं देखते हैं, ये जो है अपेक्षाएं नहीं होती। व्यक्ति को किसी को पूरी अपनी निजता में स्वीकार करो, बिना किसी कंसीडर और धारणा में, उस पर किसी प्रकार के टीका टिप्पणी करो। उसकी मौज है, सभी की अपनी जो यात्राएं हैं, सोल की अपनी जर्नी है, लाखों लाखों वर्षों की विभिन्न सारे अनुभवों से, विभिन्न योनियों से गुजरा है। वो अपनी जर्नी, अपनी नियत को एक अंजाम देंगे, और अपनी स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम ईश्वर ने उसे दे रखा है, तो मैं भी उतनी उसको फ्रीडम दूँ। हाँ, बच्चे हैं गलत मार्ग पर जा रहे हैं, प्रेम से एक बार निवेदन कर दे, देखो ये मार्ग जो है सो कंट का किरण है, अंधेरे और खाइयों से भरा, इस मार्ग में नहीं जाओ। प्रयास कर देंगे, तुम जाओगे तो दुख होगा, संताप होगा। और बच्चे नहीं मानेगा तो आप उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते। वो जाना चाहता है तो जाओ, तुम्हारी मौज, उतरो, तुम्हारी वेलकमिंग है, आप कर क्या सकते हैं। अगर आप उससे अपेक्षा कर ही नहीं तो आप दुखी हो रहे हैं। ये बात वही से हुई जो एक रस्सी का दोनों छोर पर, एक छोर पर जो है सो पत्नी खींच रहा है, दूसरे छोर पर जो है सो पति खींच रहा है। एक छोर पर ये मित्र खींच रहा है, दूसरे छोर पर ये मित्र खींच रहा है, तो रस्सी तनाव से भर जाएगा ना। आप हमसे अपेक्षाएं कर रहे हैं किसी से, ये ईमानदार हो, वो बेईमान है, तो आप तनाव से भर जाएंगे। मैं उससे डिजायर करूंगा ही नहीं, मैं उससे किसी प्रकार के रिक्वेस्ट रखूंगा ही नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षाएं से आग्रह करूंगा ही नहीं। उसकी अपनी मौज है। बहुत पूछेगा, एक बार आग्रह कर दूंगा, निवेदन कर दूंगा, आपने ये मेरी दृष्टिकोण लगता है जहाँ तक ये आप ये बातें गलती की है। लेकिन पति पत्नी की संबंध है सो गुलाम की संबंध है। पति चाहता है पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, और पत्नी चाहता है पति मेरी मुट्ठी में हो जाए, जो कहूँ वैसे ही सो। तो एक अर्थ में चाहते हो तो गुलाम, जब आप किसी को मुट्ठी में लेने जाते हो तो मुट्ठी में जो है स्वतंत्र चित्त नहीं आ सकता, एक गुलाम ही चित्त आ सकता। तो जब ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा तो व्यक्ति दुख कोरी का हो जाएगा। ऐसा होता है, कोई पुरुष स्वभाव से पुरुष का शरीर होकर स्त्रगण होता है, कोई स्त्री के शरीर होकर जो है स्वभाव से पुरुषगत होता है। तो कोई पुरुष पैसिव एनर्जी में होता है, कोई स्त्री एक्टिव एनर्जी में होता है। पुरुष स्त्री के प्रतिगामी हो जाते हैं, उसमें स्त्री का पर्सनैलिटी जो है सो प्रौढ़ता आ जाती है, पुरुष स्त्रगण व्यवहार हो जाती है। वह कहीं जा रहा है तो पत्नी से पूछता है कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। कुछ निजता है, अपनी निजता से भगवान खोपड़ी दिया है। सोचें इस बात को, जो जाना है वहाँ नहीं जाना है। पति पत्नी की प्रेमिका की संबंध एक अपनी जगह पर है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान से रख लें, अपेक्षाएं नहीं करें किसी से, तो अगर हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो दुख की जड़ ही समाप्त हो गई, तब कोई दुख दे ही नहीं सकता है। आप अपनी कल्याण, अपनी मंगल, अपने शुभ के लिए आप कुछ कर सकते हैं, दूसरे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे की अपनी जर्नी है, उसको जो होना है, जो कर्मों की उसकी आग है, जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ से उसे गुजरना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट करेंगे, उसके लिए उपाय दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर नहीं मानने के लिए तैयार होगा, उसकी अपनी मौज है, अपनी मौज से वो अपनी जिंदगी और जीवन का बांसुरी बजाता हुआ चल देगा। तो जीवन का हर एक संबंध अपेक्षाएं नहीं होना चाहिए। जब भी हम अपेक्षा नहीं करते हैं, कारण समाप्त हो गए।